मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने, आपने और सभी ने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर नारियल के फल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। नारियल का पानी भी पिया होगा और जो अंदर नारियल होता है पक्का, उसका भी हमने इस्तेमाल किया होगा। क्या आप जानते हैं नारियल को श्रीफल क्यों कहा जाता है? और साथ ही चाहे कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हो, उसमें महिलाओं को नारियल तोड़ना वर्जित क्यों माना जाता है? आइए नारियल फल के बारे में बात करते हैं। नारियल फल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए तो वे स्वर्ग से तीन चीजें अपने साथ लाए थे, जिसमें पहली चीज थी माता लक्ष्मी, दूसरी चीज वह अपने साथ लाए थे कामधेनु गाय, और तीसरी चीज थी नारियल का पेड़। क्योंकि यह भगवान विष्णु और देवी का फल है, इसलिए इसे श्रीफल कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। और इसे इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नारियल का पेड़ तीन पीढ़ियों को पालता है। ये इसीलिए श्रीफल कहलाता है। नारियल को सबसे सात्विक फलों में से एक माना जाता है। यह अकेले ही ईश्वर का प्रतीक है। भारत में नारियल सभी पूजाओं, त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां नारियल के रूप में इसको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। भीतरी नारियल का पानी और सफेद नरम गिरी साफ और मिलावट रहित है, और कठोर बाहरी नारियल के खोल से जो है वो संरक्षित और ढका हुआ होता है। इसलिए भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल से अधिक शुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है। कई सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान उपहार के रूप में नारियल भी देने की परंपरा है। और दक्षिण भारत के राज्यों में तथा महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में नारियल से बना हुआ पेड़, यानी कि नारियल के बीज को जो है वो पेड़ बनाकर भी देने की परंपरा है। भगवान के सामने नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है। नारियल के अंदर का पानी और सफेद नरम गिरी को जो है भगवान के सामने प्रसाद मतलब तोड़ा जाता है, उसके पानी को जो है पिया जाता है, और जो गिरी है वो उसको जो है प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, श्रीफल अर्थात नारियल महादेव शिव को भी अत्यंत प्रिय है। और श्रीफल में स्थित तीन नेत्र, आपने देखा होगा श्रीफल के ऊपरी भाग में जो तीन नेत्र जैसे बने होते हैं, वो भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी देवताओं को भी श्रीफल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। महिलाओं को पूजा संबंधी कार्यों में कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि ज्यादातर शुभ कार्यों और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। नारियल के बिना पूजा भी अधूरी मानी जाती है। नारियल जो होता है, इसका पानी शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। नारियल मूलतः एक बीज है। महिलाओं द्वारा बीज तोड़ना जीवन समाप्त करने का संकेत होगा। यानी कि इसको गर्भाशय से भी रिलेटेड माना जाता है कि अगर कोई महिला नारियल तोड़ती है तो उसको गर्भाशय तोड़ने या बीज को तोड़ने के समान माना जाता है। यही कारण है कि कद्दू भी जैसे काटा जाता है तो महिलाएं ज्यादातर अपने आदमियों से जो है उसमें निशान लगवाती हैं, इसके बाद में उसको काटती हैं। इसीलिए नारियल जो है तोड़ना महिलाओं के लिए वर्जित है, और पुरुष ही नारियल तोड़ते हैं। महिलाओं द्वारा बीज तोड़ना जीवन समाप्त करने का संकेत होगा। इससे उनकी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। यदि महिला गर्भवती है तो उसे दूसरे बीज को नष्ट नहीं करना चाहिए, और यदि उसके शरीर के अंदर पहले ही एक और बीज भ्रूण है तो फिर नारियल तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए महिलाओं के लिए नारियल तोड़ना वर्जित है। हमारे हिंदू सनातन धर्म की हर पूजा में श्रीफल यानी नारियल का अहम योगदान है। चाहे वो धर्म से जुड़े वैदिक कार्य हो या दैविक कार्य हो, नारियल की बलि के बिना कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। पहले अजमाने बकरा और अजमाने नारियल, इसी कारण जो लोग पहले बकरे की बलि देते थे आज वो नारियल की बलि देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि नारियल जो है वो बहुत मतलब सिर्फ दक्षिणी राज्यों में या समुद्र के किनारे ही पाया जाता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को परिवार की देवी लक्ष्मी माना जाता है। इसलिए महिलाओं के लिए बेहतर है कि वो नारियल तोड़ने और नष्ट करने के काम में शामिल ना हो। ऐसा माना जाता है कि नारियल तोड़ना एक प्रकार का बलिदान है या बलि है। जैसे मैंने बताया, पहले अज माने बकरा, आज माने नारियल। पहले जो बकरे की बलि दी जाती थी, इसलिए नारियल की बलि देने के लिए महिलाओं को रोका जाता है। शनि की शांति के लिए भी नारियल के जल से महादेव शिव का रुद्राभिषेक करने का शास्त्रीय प्रावधान है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार श्रीफल को शुभता, समृद्धि, शांति और प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी श्रीफल दिया जाता है।
हमारे हिंदू समाज में यह परंपरा सदियों से अब तक निरंतर चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य या अनुष्ठान में फल बांटे जाते हैं। यहां तक कि जब विवाह पक्का हो जाए या तिलक लगाने का कार्य हो जाए तो भी श्रीफल अर्पित किया जाता है। कन्या की विदाई के समय उसका पिता अपनी पुत्री को धन के साथ साथ श्रीफल भी देता है। यहाँ तक कि अंत्येष्ट में भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में सूखे नारियल से होम किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि ये श्रीफल नारियल कैलोरी से भरपूर होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए जब कोई बीमार पड़ जाता है तो इसको पानी को पिलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। श्रीफल के पेड़ से तने निकलने वाले रस को नीरा कहा जाता है। नीरा जो है एक तरीके से इंटॉक्सिकेशन करने वाला द्रव्य होता है, तो इसलिए नीरा को जो है लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन नारियल के पानी को पीना हर इंसान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी नारियल के फल के बारे में जानकारी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन जब भी कभी आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उसमें नारियल को मंदिर में रखें और रात के समय इस नारियल को अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद इस शुभ नारियल को निकालकर श्री गणेश के मंदिर में चढ़ा दें। आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। ये नारियल की खासियत होती है। एकाक्षी नारियल के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही दुर्लभ नारियल है। अधिकतर जटायुक्त नारियल में 2 या 3 छेद दिखाई देते हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल में केवल एक ही छेद होता है। इस नारियल के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही चमत्कारी है। इसे घर में रखने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मनुष्य को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नारियल वैसे तो बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से नरम होता है, इसलिए हमें नारियल से भी सीख लेनी चाहिए कि हम भले ही बाहर से हमारा वातावरण कठोर हो लेकिन हमें भीतर से बहुत ही नरम रहना चाहिए। किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म की खासियत है। जय हिंद, जय भारत। Wow.